आज हम घटना चक्र की फर्स्ट सीरीज के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर देने से पहले आपको कुछ सेकंड रुककर सोचना है और उसके बाद हम विकल्पों का विश्लेषण करेंगे और साथ में जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाई मसाले लेने आए हैं। आपके पास ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, रॉबर्ट डी नोबिली, वास्को डी गामा और सेंट थॉमस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट आया और वहां के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने भारत आए हुए हैं। यहाँ पे आपको दो फैक्ट और मिल गए। 20 मई 1498 को कालीकट आया था और जमोरिन ने स्वागत किया था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको इस एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पे आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, कप्तान कुक, थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, डुप्ले कर लीजिए। फोर्थ है आपका जॉब चार्नक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉब चार्नक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के रूप में हुगली के स्थान पर सूतानुती, जिसे सुतनौती भी कहते हैं, कलकत्ता का एक स्थल है, इसको चुना और इस तरह उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गया? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। आंसर सोचिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डच। 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। डच भारत से मसाला और वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन उनके पास संसाधन कम थे, इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। वांडीवास, यहाँ पर एक और फैक्ट मिल जाता है आपको। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर व्यापार से वंचित कर दिया था और फिर सभी यूरोपीय कंपनियां बाहर हो गई थी और एक राज साम्राज्य अंग्रेजों का स्थापित हो गया था। वांडीवास कहाँ है वर्तमान में? तो तमिलनाडु में है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया था, फ्रांसीसियों का नेतृत्व कॉम्टे डी लैली ने किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थान और उनके वर्ष हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि एक भी अगर ऑप्शन आपको पता है तो आंसर आसानी से लगाया जा सकता है। कालीकट आपको पता है, सबसे पहले कालीकट ही पुर्तगाली आए थे, तो कालीकट इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा ईयर है? तो 1500 है। अब इसमें देखिए ए में कौन सा 3 नंबर कौन सा है? तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आप याद कर सकते हैं का एक साथ ही आता है, तो कालीकट पहले हो गया, तो सेकंड पे आपका कन्नानौर हो जाएगा। कन्नानौर यहाँ पे देखिए 1502 सेकंड नंबर पे आ रहा है। धाबोल और पोन्नानी, डी पहले आता है, पी बाद में आता है, तो आप इसी तरह अनुमान लगा सकते हैं। 1522 1526 से, तो 1522 पहले हो जाएगा, तो डी से धाबोल हो जाएगा, पोन्नानी 1526 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? आपके पास ऑप्शन है ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन डी है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। आंसर सोचिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हैं, PDF। आप PDF बोलते हैं ना, PDF ओपन करने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो PDF में पढ़ते हैं, तो इसी से आप एक ट्रिक बना सकते हैं, PDEF हो जाएगा। P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश यानी अंग्रेज, F से फ्रांसीसी। अब यहाँ पे आपको एक और भी फैक्ट मिल जाता है इनकी स्थापना का क्रम। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1602 में होती है। आंग्ल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था, यानी कि प्राप्त किया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन सी बीजापुर और ऑप्शन डी गोलकुंडा। आंसर सोचिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीजापुर। दक्कन की बीजापुर सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिशनल फैक्ट मिल गए। बीजापुर का जो शासक था उसका नाम क्या था, यूसुफ आदिल शाह था। कब प्राप्त किया था बीजापुर से, तो 1510 में किया था। पहले गवर्नर कौन थे, तो अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, तो पहला कौन हो गया, अल्मीडा, सेकंड अल्बुकर्क। एडिशनल फैक्ट इसमें हम और देख सकते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने पुर्तगाली शक्ति की भारत में स्थापना की, तो अल्मीडा होगा, लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क होगा। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो 1510 में गोवा प्राप्त किया, 1511 में मलक्का, 1515 में हरमुज। किसने किया, अल्बुकर्क ने किया। ये कौन है, ये वास्तविक संस्थापक है किसका, पुर्तगाली का। 1498 में वास्को डिगामा भारत कहाँ पहुंचा था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी मालाबार। उत्तर सोचिए। आपको इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में से पढ़ लिया है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय कौन था। अभी हमने एक्सप्लेनेशन में 6 नंबर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा है। आपके पास ऑप्शन है, उसे ध्यान से देखिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सेकंड कौन है, अल्फांसो अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था। ऑलरेडी आपने इस फैक्ट को भी पढ़ रखा है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए डच, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली, डी स्पेनिश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया। बस यहाँ पे भी पूछने का तरीका चेंज है, फैक्ट वही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी ब्रिटिश। आंसर सोचिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था। आंसर सोचिए। आपके पास ऑप्शन है 1498, 1500, 1501, 1502। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1498 में। यह हमें कैसे याद रखना है, 1498 में ही कालीकट पर कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, उसी समय से व्यापार का प्रारंभ माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो रॉन्ग है। आयोग के द्वारा ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। ये टीजीटी परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो आंसर है बेसिकली आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया है कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट आया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही याद रखना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं। फिलहाल इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको सेम मिल जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? आपके पास ऑप्शन है फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का थोड़ा सा चेंज है और ये भी रिपीटेड ही है और ये आपका टीजीटी परीक्षा 2010 में आया है। टीजीटी पीजीटी में हम देख रहे हैं बहुत बार रिपीटिशन हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यानपूर्वक करके जाइएगा। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम यहाँ पर फिर से मेमोराइज कर लेते हैं। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये क्रम हमको याद रखना है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में गए, ये भी यहाँ पर हमें याद रखना है। सबसे पहले 1498 में आते हैं, गए कब हैं? 1961 में वापस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद, अब्दुल मजीद, जमूरिन, अलमाइदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल मजीद। और इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में पढ़ लिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका आया है टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? ये भी आपका रिपीटेड है और इसका भी आंसर आपका होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए केवल भूभाग, ऑप्शन बी व्यापार भूभाग, ऑप्शन सी भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सोचिए कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूभाग नहीं व्यापार। इनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था कि हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ व्यापार करना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार था। इसमें हम एडिशनल फैक्ट देख सकते हैं कि 1661-62 कई जगह मिलता है में पुर्तगाल ने अपनी राजकुमारी कैथरीन व्रेंगाजा का विवाह, कैथरीन व्रेंगाजा किसकी राजकुमारी है? पुर्तगालियों की। इनका विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को इन्होंने दहेज में दे दिया था अंग्रेजों को। कैथरीन राजकुमारी हैं कहाँ की? पुर्तगाली की। इनका विवाह किससे होता है? ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है और बम्बई इन्हें दहेज में मिलता है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब यहाँ पे ये भी फैक्ट कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि बम्बई को कितने पाउंड में किराए पर दिया था, तो ये 10 पाउंड में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 1 मिस प्रिंट है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है आपके पास व्यापार और क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल व्यापार, ऑप्शन सी जमींदारी, ऑप्शन डी केवल क्षेत्र। मिलता जुलता क्वेश्चन है, आंसर सोचिए क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी केवल व्यापार। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आपने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ऑप्शन बी जॉन कंपनी, ऑप्शन सी कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स, ऑप्शन डी जॉब चार्नक कंपनी। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम क्या था? जॉन कंपनी था। उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, इसने इसका उत्तर ऑप्शन सी माना था, जो कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ए 1764 में, बी 1765 में, सी 1766 में, डी 1767 में। इसका आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1764 में। 22 कई जगह 23 मिलता है अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ अंग्रेज था, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय से सम्मिलित रूप से लड़ा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो कमान थी वो हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध का जो परिणाम था, इसने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई भी सत्ता दूसरी नहीं थी। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध जो है वो भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से बाकी शक्तियां बाहर हो गई थीं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आता है, पी.ई. रॉबर्ट्स का स्टेटमेंट है। बक्सर के युद्ध के बारे में इन्होंने बताया है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। एज इट इज़ क्वेश्चन आता है इसका कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको याद रखना है पी.ई. रॉबर्ट्स का है। और ये और भी बोलते हैं कि जहाँ प्लासी की विजय अंग्रेज़ों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डुमस, ऑप्शन बी डुप्लिक्स, ऑप्शन सी मार्टिन, ऑप्शन डी ला बार्डोनाइज। इसका आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग दा लेस्पिने, दोनों को याद रखना है, फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग दा लेस्पिने ने 1673 में वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह किलाबंद था। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में इस बस्ती का प्रमुख इन्हें बनाया गया था। क्या क्या फैक्ट हमें याद रखना है? फ्रांसिस मार्टिन, वेलांग दा लेस्पिने 1673 में वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त किया था, वहीं पे पौंडीचेरी की स्थापना किया था और फ्रांसिस मार्टिन को ही इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट ईयर यानी 73 में इन्होंने प्राप्त किया, 74 में प्रमुख बना दिया गया। एडिशनल फैक्ट क्या है यहाँ पे? तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय 1664 में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई और भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी
फ्रैंको कैरो द्वारा, किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। पहली फैक्ट्री कब हुई? 1668 में। कहाँ हुई? सूरत में। कब आए थे? तो 64 में आए थे। और कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, यह भी हमें याद रखना है, और फ्रांसीसी पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी की स्थापना की? ये आंसर आपको पहले ही पता है, ऑप्शन बी फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी ने 1673 में पौंडीचेरी की नींव डाली? सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका थोड़ा चेंज है। ऑप्शन बी फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनगर एक क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉलोनी थी, ऑप्शन बी फ्रेंच कॉलोनी थी, ऑप्शन सी पुर्तगाली कॉलोनी थी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रेंच कॉलोनी। चंद्रनगर क्या था? तो एक फ्रेंच कॉलोनी थी। चंद्रनगर हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1673 में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर पर 1757 व 1794 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1815 में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया था। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। चंद्रनगर कहाँ पे है? तो हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में है। 1673 में फ्रांसीसियों द्वारा इसे बसाया गया था, ये हमें निश्चित रूप से याद रखना है। कई बार पूछ लेता है कि क्या इस पे अंग्रेजों का भी अधिकार था? तो हाँ, निश्चित रूप से 1757 1794 में अंग्रेजों का इस पे अधिकार हो गया था और 1815 में इस पे दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको कब व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं वो मैच करना है आपको। भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी इसे देखा है, पर यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली व्यापार पता है आपको, वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में आया था। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 में होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ये भी आपने देख लिया है, 1664 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1602 में हुई। तो इस आधार पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, पहले में पहला, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में दूसरा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का भी आगमन किया गया था। गोथिक कला का प्रारंभ किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा के सिक्के का प्रचलन कराया। तो ये भी पूछा जाता है कि पैगोडा का सिक्का किसने चलाया? तो डचों ने। कहाँ? पुलिकट में। पैगोडा क्या है? तो एक सिक्का है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? आपके पास ऑप्शन है 1798, 1813, 1833, 1853। ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1813। यहाँ पे थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि उनका चीन और चाय के व्यापार पर अभी भी एकाधिकार बना हुआ था, यानी कि सभी चीज क्षेत्रों में तो हटा दिया गया, लेकिन क्या बचा हुआ? अभी चीन और चाय के साथ व्यापार पर अभी भी इनका एकाधिकार है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन से भी समाप्त कर दिया गया और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपनी का पूर्ण रूप से एकाधिकार व्यापार पर कब समाप्त किया, तो 1833 में। अगर सिंपली पूछा जाए कि व्यापार पर एकाधिकार कब खो दिया, तो 1813 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हुगली। आंसर सोचिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1639 में। किसको प्राप्त हुआ था? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को। चंद्रगिरी के राजा से इन्हें अंग्रेजों को मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ था और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना और मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी बनती है। तो हमें यहाँ पे कई सारे फैक्ट मिल गए। 39 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई। 41 में यहाँ पे कंपनी का मुख्यालय बनता है और मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी बनती है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन ही थी, यानी मद्रास के अधीन थी 1658 तक। मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेज के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में हुई थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। अभी आपने इसके एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर देख लिया है। आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए और अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच समझौता, ऑप्शन बी मुगल बादशाह को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए गुप्त नौसैनिक सहायता, ऑप्शन सी नूरजहां को भारी रिश्वत, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक एक स्वाधिकार को की हार। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्वाधिकार की हार। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक एक स्वाधिकार की हार। अब यहाँ पे जानना जरूरी है ऐसा क्यों था। तो कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को स्वाली में पराजित किया। 1611 में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को कहाँ पे पराजित किया? तो स्वाली में। तो ये भी पूछा जाता है कि स्वाली की लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच हुई थी? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच 1611 में। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर दिया और अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? आपके पास ऑप्शन है मद्रास, कालीकट, हुगली और सूरत। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरत। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना बना। विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉकिंस सूरत में आता है मुगल दरबार में 1608 में, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने
पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। तो सबसे पहले कौन आता है समझौते के लिए? तो हॉकिंस 1608 में सफल नहीं होता है, 1611 में मिडलटन और फिर कैप्टन वेस्ट, इसे आपको याद रखना है। आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण पीवाईक्यू का विश्लेषण किया और अगले वीडियो में इसी श्रृंखला के अगले पीवाईक्यू के साथ अध्ययन जारी रखेंगे। थैंक यू।